न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आज देखते हैं आज की खास खबर। फिल्मी अंदाज में राजन साल्वी ने छोड़ी शिवसेना यूनिट। जोन के सहायक आयुक्तों को जनता से मिलना अनिवार्य। NMRDA के कामों की सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की समीक्षा। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। फिल्मी अंदाज में राजन साल्वी ने छोड़ी शिवसेना यूनिटी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही विपक्ष के सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी, जो कि अब सच होती नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे भी इस बात का दावा पहले कर चुके हैं कि कुछ नेता शिवसेना यूबीटी छोड़कर शिवसेना में आने वाले हैं। शिवसेना यूबीटी के पूर्व विधायक राजन साल्वी ने बुधवार को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अपने राजापुर निर्वाचन क्षेत्र की मौजूदा परिस्थितियों का हवाला देते हुए पार्टी के उपनेता पद से इस्तीफा दे दिया है। अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि राजन साल्वी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होंगे। अगर साल्वी अपनी पार्टी छोड़ते हैं तो यह राज्य के तटीय कोंकण क्षेत्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के लिए एक बड़ा झटका होगा, जो कभी इसका गढ़ था। राजन साल्वी ने बुधवार को उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में कहा कि वह विधानसभा चुनाव में अपनी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। शिवसेना ने चुनावों में खराब प्रदर्शन किया और राज्य की 288 विधानसभा सीट में से केवल 20 सीट ही जीत पाई, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 57 सीट जीती। उन्होंने पत्र में लिखा, मौजूदा परिस्थितियों और संगठन के भीतर की अंदरूनी राजनीति के बीच मैं अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। अपनी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैं पार्टी के उपनेता पद से इस्तीफा दे रहा हूं। राजन साल्वी को अपनी पार्टी में शामिल करने से जुड़े सवाल पर शिंदे ने कहा, जो लोग शामिल होना चाहते हैं उनका स्वागत है, क्योंकि पिछले 2.5 साल में कई सांसद, विधायक और पार्षद शिवसेना में शामिल हुए, जो बाल ठाकरे के आदेशों पर चलते। अगली खबर, जोन के सहायक आयुक्तों को जनता से मिलना अनिवार्य। नागपुर महानगर पालिका के सभी प्रमुख अधिकारियों के साथ सभी जोन के सहायक आयुक्तों को जनता से मिलना अनिवार्य रहेगा। सरकार के शुरुआती 100 दिन के कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार और प्रशासन के लिए कुछ जिम्मेदारियां तय की गई, जिसका क्रियान्वयन हो रहा है। बुधवार को मनपा आयुक्त डॉक्टर अभिजीत चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों को जनता से बाध्य तरीके से मिलने का निर्देश दिया गया। इस बैठक में मनपा आयुक्त ने सभी जोन अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सोमवार और शुक्रवार को दोपहर 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक मिलेंगे। आयुक्त के इस निर्देश को लेकर अतिरिक्त आयुक्त अजय चारठानकर ने बताया कि मुख्यालय में बैठने वाले प्रमुख अधिकारियों के साथ सभी जोन अधिकारी उसी दिन और समय में जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जानेंगे। अगली खबर, NMRDA के कामों की सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की समीक्षा। राज्य में सरकार स्थापना के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार नागपुर शहर और जिले में कार्यरत विकास एजेंसियों के कामों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री ने नागपुर महानगर विकास प्राधिकरण यानी NMRDA के कामों को लेकर बैठक की। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने NMRDA के अधीन आने वाले क्षेत्रों के विकास के कामों में तेजी लाने सहित तमाम तरह की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का आदेश दिया। इसी के साथ 2073.88 करोड़ के बजट को भी मंजूरी दी। राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस अपने गृह जिले नागपुर और उसके विकास पर खास ध्यान दे रहे हैं। वह लगातार शहर और जिले के विकास में लगी संस्थाओं के कामों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को मुंबई के सह्याद्री अतिथि गृह में नागपुर महानगर विकास प्राधिकरण के संबंध में बैठक की। साथ ही मुख्यमंत्री ने NMRDA के अधीन आने वाले क्षेत्रों के विकास के कामों में तेजी लाने सहित तमाम तरह की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का आदेश दिया। इस दौरान राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, NMRDA के चेयरमैन संजय मीना सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचाली स्फूर्त आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।